नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि सोनभद्र के करीडाह चपकी में वहीं सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम में 32वां अंतर्राज्यीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार अधिनियम के अनुसार पट्टा वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शिरकत किया। साथ ही आपको बता दें कि साथ ही कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और इस मौके पर सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर में पौधारोपण और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया और साथ ही जिला वनाधिकार समिति के साथ वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अगली खबर लखनऊ से है, जो कि आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ लालटेन जुलूस निकाला और जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज तक जुलूस निकाला गया और वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को परिवर्तन चौक के आगे बढ़ने नहीं दिया और इसी बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई और कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर आपको बता दें कि योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और भारी संख्या में तैनात पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और इको गार्डन ले गए हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बिना बिजली के त्रैमाम कर रही है, उसका सबूत है ये लालटेन कि ना इसमें तेल है और ना बिजली। कोई कार्रवाई नहीं है। हमने 10 दिन बाद कहा था, इसीलिए आज हम यहाँ। झांसी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने वहीं देवरी घाट और केदारेश्वर मंदिर का भ्रमण किया और साथ ही मंदिर के पुजारी, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों से जानकारी ली और श्रावण मास में देवरी घाट से जल लेने वाले केदारेश्वर मंदिर में जल अर्पित करने वाले कांवड़ियों के लिए वहीं आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और साथ ही सुविधा के दृष्टिगत से अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है। फर्रुखाबाद के थाना गांव सलेमपुर थ्योरी में वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 बच्चों को अपनी जान देकर खमियाजा भुगतना पड़ा है। आपको बता दें कि अवैध खनन कर बनाए गए गड्ढों में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई और बच्चे गड्ढे में बरसात के पानी भरे पानी में नहाने गए थे और उसी दौरान हादसा हो गया और सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में बाहर निकाला। तालाब जो मतलब नहाने गए थे क्या? ये नहाने गए थे क्या? इनके साथ में और भी बच्चे थे? और थे। ये तालाब कैसे कराए गए थे? क्या भट्टे की तरफ से कराए गए थे? भट्टा वाली मिट्टी है। ये बच्चे घूमने गए थे उधर, तो पानी मतलब एक तरफ था उधला, एक तरफ बीच में था गड्ढा, तो एक का पैर फिसल गया तो वो अंदर चला गया, दूसरा उसको बचाने के कारण वो उसी में दोनों नहाने गए थे। बच्चे ने रंग करिए फिर क्या हुआ? सर जी हालात में फंस लिए हम गड्ढा बहुत करो जब मने ऐसे था लई तो हाथ मुरिया नहीं दिखाती। ये यहाँ कैसे जानी तुम लोगों ने बच्चा डूब गया? भैया कल लोग गए मोटरसाइकिल, हमने देखा 10-11 साल को दोनों 8 साल लोग एक को क्या नाम है? अरुण अंशुल। अंशुल कैसे साल के हैं? 8 साल और अंशुल 11 साल के। ये गांव है सलेमपुर त्योरी। इसमें कुंवर पाल सिंह के 2 बच्चे थे, अंशुल और अरुण, जिनकी उम्र लगभग 10-11 साल की उम्र है। ये बच्चे अपने मवेशियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में ये भट्टे का खुदान है जहाँ पर ये पठान होता है,
तो यहाँ पानी भरा हुआ बरसात की वजह से, तो बच्चों को आइडिया नहीं लगा कि पानी कितना गहरा है, और संभवतः इसी वजह से जब वो निकले तो उसमें डूब गए। छोटे बच्चे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पहली बरसात ने ही नवाबगंज नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है और नगर पालिका परिषद के पटेल नगर वार्ड नंबर 20 में चारों तरफ जलभराव के बावजूद नगर पालिका परिषद ने निकासी की कोई व्यवस्था न किए जाने से नाराज वार्ड के निवासी दर्जनों महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह वर्मा के आवास पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह वर्मा ने सभी की समस्याएं सुनकर जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। मगर मेरे मोहल्ले में इतना ज़्यादा पानी भर जा रहा है कि ना एम्बुलेंस आने की सुविधा है, न पैदल जाने की सुविधा है। हर आदमी बारिश में कभी न कभी एक न एक दिन सभी लोग गिर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मोहल्ले में हम लोगों को निकलने की रास्ता दिया जाए। जब बोला जाता है तो बोला जाता है कि ठीक है करवा देंगे, जो भी है सिस्टम उनका अपने अनुसार करते हैं, लेकिन अगर फिलहाल टाइम लग रहा है तो फिलहाल के लिए जो भी समस्या है उसका देर के लिए समाधान कर देंगे। पानी बारिश की वजह से जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो हमने बाराबंकी में जैसे ही शपथ ली है वैसे हमने नालियाँ और जो बहुत बड़े नाले हैं उनकी सफाई चालू करवा दी जिससे जल भराव निकल जाए जी। अब जो कहीं पे नाले की ऐसी समस्या है वहाँ पे लोगों ने बना रखा है। जालौन प्रशासन ने मानसून के दस्तक के साथ ही बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू कर दी और बीते साल यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला था और बाढ़ के कारण कई लोग बेसहारा हो गए थे और कुछ लोगों को वहीं छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा था। लोगों को फिर से बाढ़ का सामना न करना पड़े इसलिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लाइफ सेविंग किट वितरित की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां मोबाइल छीनकर कार से फरार होने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किए हुए मोबाइल और चोरी में प्रयोग किए जाने वाले कार भी बरामद कर लिए गए और साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। रोरूगंज जो चौकी क्षेत्र है वहाँ से एक व्यक्ति बात कर रहे थे, ऑटो सवार 3 व्यक्ति आए, उनका मोबाइल छीन करके विघ्ना तरफ भाग रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी विघ्ना ललित कुमार और चौकी इंचार्ज रोरूगंज मुकेश कुमार ने उन अपराधियों का पीछा किया और उनको स्टेट बैंक के पास आते आते पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उनके पास से छीनी गई कुल 6 मोबाइल बरामद हुए, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, एक ऑटो कार बरामद हुई। झांसी के लेचौरा थाना क्षेत्र के सिचारी खुर्द निवासी राजेंद्र सिंह अपने खेत पर कार्य करने गया था और खेती का कार्य करते समय ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई और जिसकी सूचना उसके भाई को मिली और भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और झुलसी हुई अवस्था में राजेंद्र को मौरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पापा को कहाँ पर कैंट लगा? हाथ में। हाथ में कहाँ पे? घर पे थे? खेत पे थे? काम कर रहे थे खेत पे। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा इस चीज? हम वहीं पर दूसरे खेत में थे। भाई के खेत पे खुनिया गा रहे थे कैंट करके। क्या नाम है भाई का? राजेंद्र सिंह। आगे भाग गया। अच्छा, क्या घटना हो गई? कहाँ पे थे? कैसे कैंट लगाए? सुबह पे थे खेत पे।
आपको बता दें खबर झांसी से है, जो कि करंट लगने से मौत हो गया है एक युवक के। आपको बता दें कि खेत पर काम करने गया था युवक, और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भवन और आपको बता दें कि आरोग्य मंदिर उप डाकघर का शिलान्यास किया और साथ ही पार्सल हब तथा नोडल डिलीवरी सेंटर का भी इस मौके पर लोकार्पण किया गया है। श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, मान्य विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सचिव डाक विभाग श्री विनीत पांडे जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्किल श्री बी सेल्वा कुमार जी, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर श्री विनोद कुमार वर्मा जी, डाक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज गोरखपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब गोरखपुर में पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय भवन और आरोग्य मंदिर उप डाकघर का शिलान्यास के साथ ही पार्सल हब एवं नोडल डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन अभी यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति केंद्रीय संचार मंत्री, संचार राज्य मंत्री और के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं डाक सेवाओं का हम सबके जीवन में कितना व्यापक प्रभाव रहा है। जब आवागमन के साधन नहीं थे, दूर दराज के गांवों में जहां कोई साधन नहीं था, पैदल कई कई घंटों पैदल चल करके, घोड़ों से चल करके, नौकाओं से चल करके वहां पर डाक विभाग अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा है। समय के अनुरूप तकनीक बदली, आवागमन के साधन हुए, संचार के क्षेत्र में क्रांति आई और डिजिटल क्रांति ने जो रिफॉर्म किया, लगता था कि डाक विभाग लगता है बंद हो जाएगा। एक समय उस प्रकार की स्थिति आई भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भी न केवल संचार क्रांति के इस युग में भारत एक नई डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश किया है, बल्कि डाक सेवाओं को भी उस नई डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा, पहले घर घर में चिट्ठी डाक विभाग से मिलती थी, मनी ऑर्डर का लेन देन भी डाक विभाग अकेले करता था, बैंक नहीं कर पाते थे, इतनी शाखाएं भी नहीं थी। आज भी पूरे देश के अंदर आप देखेंगे 1,60,000 से अधिक डाकघर हैं, जिनके माध्यम से डाक सेवाएं, पार्सल की सेवाएं या फिर बैंक की सेवा पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लगातार, और बीमा की सेवा भी उसके माध्यम से लगातार प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय केवल डाक विभाग इन सारी सेवाओं का केंद्र बिंदु था। लघु बचत की योजनाएं भी उनके माध्यम से तब चलती थी और बेहतरीन सेवा गांव में एक बेहतरीन, एक सबसे बड़ी मांग होती थी। आज से 20 साल पहले, 25 वर्ष पहले हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा मांग होती थी कि हमारी न्याय पंचायत में एक पोस्ट ऑफिस खुल जाए। लोग ये मांग करते थे, यानी ये क्रेज था डाकघर का। डाकघर की अपनी सेवाएं होती थी, गांव के लोग जुड़े होते थे,
पोस्टमार्टम जुड़े होते थे, डाकिया जुड़ा होता था और डाकिया की स्थिति बहुत बार बड़ी विचित्र होती थी। अच्छी खबर लेकर के गया तो लोग मिठाई खिलाते थे और कभी बुरी खबर लेकर के गया तो दुर्गति भी होती थी। वैसी स्थिति भी देखने को मिलती थी। लेकिन उस सब के बावजूद वह मनी ऑर्डर से लेकर के, डाक सेवाएं देने से लेकर के, स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट को लेकर के घर घर तक पहुंचाने का कार्य और समय पे डाक पहुंचती थी। आज उसी डाक के एक नए स्वरूप को दर्शन हम सब इस रूप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी आज यहां पर स्वयं गोरखपुर में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार को विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश को जोड़ने का कार्य किया है, यानी डाक, अगर स्मृति डाक टिकट किसी के नाम पे जारी होता था, ये माना जाता था कि वास्तव में यह व्यक्ति ने कुछ किया है समाज के लिए। डाक टिकटों का संग्रह किया जाता था और फिर उसमें एक कंपटीशन होती थी। तो हम लोग ये मानते थे कि देखिए अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने का कितना पुनीत कार्य हो रहा है कि उन डाक टिकटों के संग्रहण के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती थी कि ये टिकट रामायण पर आधारित है, ये टिकट गीता पर आधारित है, ये टिकट गोरखपुर की विभिन्न महापुरुषों से, विभूतियों से जुड़ी हुई स्मृतियों पर आधारित है, ये टिकट भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इस कालखंड से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कालखंड में डाक विभाग कभी पीछे नहीं रहा, निरंतर इस पर अपनी डाक टिकटों की एक श्रृंखला के माध्यम से या महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य करता रहा और लोगों के लिए वह संग्रहणीय बनता रहा। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां डाक सेवाओं के क्षेत्र में आज व्यापक क्रांति हम सबको देखने को मिल रही है, डाक विभाग ने भी अपने को चेंज किया, अपना डिजिटल फॉर्म हम सबके सामने देखने को मिला। और जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि कैसे हमें परिवर्तन देखने को मिला था, सामान्य दिनों में तो सब चल देता है, लेकिन जो संकट का साथी है वही सबसे विश्वसनीय साथी है। और भाइयों बहनों, उस दौरान घर घर तक डिजिटल पेमेंट करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसमें डाक विभाग अग्रणी भूमिका के साथ गांव-गांव में जाकर के इस कार्य को संपादित कर रहा था। विभिन्न गांवों में जाकर के दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग रुक गए थे वहां से पैसा भेजते थे और डाकिया कोरोना महामारी के बावजूद गांव-गांव में उसे पहुंचाने के लिए कार्य करता था। एक नई क्रांति लाने का कार्य उस दौरान किया था। आज हम कोरोना से उबर चुके हैं, लेकिन अब एक नया पार्सल हब बनाने का कार्य गोरखपुर को, इस रूप में आज एक नया भव्य भवन गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। और यह नया भवन, यहां पर डाक विभाग की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सेवाओं में वृद्धि का एक नया संकेत तो है ही, लेकिन साथ साथ यहां पर अभी आपने देखा होगा हमने विभिन्न प्रकार के बच्चों को अलग अलग सेवाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देश को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा आज आपने देखा होगा कि कन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन कन्याओं के लिए कैसे हम उनकी सुरक्षा का, और जब वह बालिग होगी 18 वर्ष की या 21 वर्ष की होगी तब उसे एक मुफ्त राशि कैसे प्राप्त होकर के उसे स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पूंजी मां बाप पर अतिरिक्त भार लगाए बगैर वह कन्या उस धनराशि से देगी और साक्षात वह कन्या सुमंगला ही नहीं, कन्या समृद्धि योजना ही नहीं, बल्कि वह साक्षात एक लक्ष्मी की प्रतीक होगी। जब अच्छी खासी धनराशि की पूंजी एक मुश्त उस कन्या के हाथों उस परिवार को प्राप्त होगा
यह एक नई योजना, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिन नई कन्याओं को उसके साथ जोड़ा गया है वह भी स्वरूप आपने इन सभी बच्चों के माध्यम से यहाँ पर देखा होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आपने स्पर्श योजना के माध्यम से जो कंपटीशन हुआ था उसके माध्यम से भी यहाँ के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत होते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में उभरा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश के अंदर वहां के लोगों में एक नया उत्साह का माहौल पैदा होता है। लोग इस बात को देखते हैं कि वास्तव में मोदी जी किस रूप में भारत जैसे देश को कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपना यशस्वी नेतृत्व दिए। इतने बड़े देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ 140 करोड़ के भारत में फ्री में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।